सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त का भाग 1 का जो पठन पाठन चल रहा है उसमें चौथा भाग है। चौथा वर्ग चतुसूत्र, 4 धातुएं। श्रावस्ती चैतवन में जो 4 धातुएं हैं, कौन से 4? पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। विष्णु यही 4 धातुएं हैं। पुब्ब सूत्र, पूर्व ज्ञान, धातुओं के आस्वाद और दुष्परिणाम। ये गंभीर धर्मोपदेश है और बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति पर यह घटता रहता है प्रति क्षण। श्रावस्ती घटना श्रावस्ती की है। भगवान भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भिक्षुओं, बुद्धत्व प्राप्ति से पहले बोध सत्व रहते ही मेरे मन में यह हुआ। पृथ्वी धातु का आस्वाद क्या है? आदिनव क्या है? आस्वाद का मतलब होता है कैसे उसको भोगते हैं, और भोगने के बाद फिर आदिनव यानी कि उसके परिणाम, दुष्परिणाम, दोष वो क्या हैं, और निस्सरण यानी उससे छूटने का उपाय क्या है। भिक्षु, तब मेरे मन में यह हुआ, पृथ्वी धातु से जो सुख और चैन होता है वह पृथ्वी धातु का आस्वाद है। जो सुख और चैन उसका पृथ्वी धातु को मिलता है, वही उसका सुख और चैन जो के रूप में जो प्रतीत होता है, वही पृथ्वी धातु का आस्वाद है, वही भोग है उसका। जैसे काया में जो पृथ्वी का हिस्सा है, ये ज़्यादा सब बातें अंदर के लिए करी जा रही हैं, शरीर और मन के स्तर पर करी जा रही हैं। इस तरह से इसको समझना चाहिए। जो पृथ्वी में अनित्य, दुख और विपरिणाम धर्म है, पृथ्वी में पृथ्वी की जो अनित्यता है कि स्थिर नहीं है, प्रति क्षण बदलाव जो हो रहा है, दुख और विपरिणाम धर्म है, वह पृथ्वी का आदिनव है। ये जो अनित्यता है और उसमें उसके बाद जो भोगने के बाद जो उसके ऊपर दोष भावित होते हैं, तो वही जो है उसका परिणाम है। जो पृथ्वी धातु के प्रति छंद राग को दबाना और हटा देना है, यही पृथ्वी धातु के निस्सरण का उपाय है। यानी कि पृथ्वी धातु के प्रति जो राग पैदा हुआ है, शरीर है, स्पर्श करेंगे, कहीं सुखद अनुभूति भी हो गई, तो वो उसको हटा देना, दबा देना ही उससे मुक्ति है। जो आपो धातु के प्रत्यय से, जो तेजो धातु के प्रत्यय से, जो वायु धातु के प्रत्यय से, इन धातुओं के प्रत्यय से भी ऐसा होता है। ये चारों धातुओं के प्रत्यय से ऐसा ही, जहाँ जहाँ सुख अनुभूति होती है, वही उसके दुखद परिणाम लाने के लिए काफ़ी होता है, और उसी को हटा देना ही दुख से मुक्ति है। ये बोध सत्व रहते हुए भगवान के मन में हुआ था। भिक्षु, जब तक इन पृथ्वी धातु के आस्वाद, आदिनव और निस्सरण यानी पृथ्वी के भोग और पृथ्वी के दुष्परिणाम
और पृथ्वी से धातु से मुक्ति का यथाभूत ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक मैंने देवताओं के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ इस लोक में देवता, मनुष्य, ब्राह्मण और श्रमणों के बीच ऐसा दावा नहीं किया था कि मुझ अनुत्तर सम्यक संबुद्ध प्राप्त हुआ। मुझे अनुत्तर सम्यक संबुद्ध प्राप्त हुआ। ऐसा सम्यक संबुद्ध ऐसा किसी और को नहीं होता। तो एक समय में एक ही सम्यक संबुद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, दूसरा उस लोक में होता ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सम्यक संबुद्ध हो गए, उसके बाद ही ये चर्चाएं विष्णु के सामने कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि मैं जब बोधसत्व था, सम्यक संबुद्ध नहीं हुआ था, तब भी मुझे ये इस प्रकार का ज्ञान था, लेकिन तब मैंने किसी देवताओं को, मार वगैरह या ब्रह्मा के साथ इस तरह की चर्चा नहीं की, क्योंकि उसमें यथाभूत ज्ञान नहीं था। मतलब अनुभव के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर ज्ञान नहीं था। वो बोधसत्व जिनको बुद्ध बनना होता है, पके हुए होते हैं पूरी तरह से, उनके मन मस्तिष्क में से, काया में से ज्ञान फूट फूट करके निकलता है। तो बस एक स्टेप बचा होता है, जो सम्यक संबोधि के बाद वो पूरा हो जाता है। उसके बाद ही वो प्रज्ञापित करते हैं। भिक्षुओं, जब इसका ज्ञान प्राप्त हो गया, तभी मैंने ऐसा दावा किया। जब पूरी तरह से सम्यक संबुद्ध हो गए, तभी उन्होंने कहा कि ये धातुएं हैं और ये इनका आदिनव है और ये इनका निस्सरण है। मुझे ऐसा ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो गया कि अवश्य मेरे चित्त की विमुक्ति हो गई। यही अंतिम जन्म है और अब पुनर्जन्म होने का नहीं। आचार्य धातु, तीसरा सूत्र, भिक्षुओं के धातुओं के आस्वादन में विचरण करना। श्रावस्ती की घटना है। भिक्षुओं, पृथ्वी धातु में आस्वाद ढूंढते हुए मैंने विचरण किया। पृथ्वी धातु का जो आस्वाद है, वहाँ तक मैं पहुँच गया। पृथ्वी धातु का जहाँ तक आस्वाद है, मैंने प्रज्ञा से देख लिया। ये सब भीतर की बातें चल रही हैं। ये बाहर की पृथ्वी तो है ही, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसका कोई अनुभव अंदर नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ तक पृथ्वी है इस काय के अंदर, वहाँ तक पहुँच गए, प्रज्ञा से देख लिया। भिक्षुओं, पृथ्वी धातु में आदिनव है, ये उसका दोष है। भिक्षुओं, पृथ्वी धातु के निस्सरण को ढूंढते हुए मैंने विचरण किया। विचरण भीतर ही भीतर कर रहे हैं। पृथ्वी धातु का जो निस्सरण है, वहाँ तक मैं पहुँच गया। पृथ्वी धातु से मुक्ति कहाँ पर है, वहाँ तक भगवान पहुँच गए। जिस पृथ्वी धातु का निस्सरण होता है, मैंने प्रज्ञा से देख लिया। इसी तरह आपो धातु यानी कि जल धातु, तेजो धातु का मतलब अग्नि धातु, वायु धातु तो वायु धातु है ही के साथ भी, और इससे कैसे कहाँ से छूटा जाएगा, छूट गए, वो सब उन्होंने देख लिया। भिक्षु, तब तक इन चार धातुओं का आस्वाद, आदिनव और निस्सरण का यथाभूत ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। तब तक मैंने ऐसा दावा नहीं किया था कि मुझे अनुत्तर सम्यक संबुद्ध प्राप्त हुआ है। भिक्षु, जब इसका ज्ञान प्राप्त हो गया, तभी मैंने ऐसा दावा किया। मुझे ऐसा ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो गया कि अवश्य ही मेरे चित्त की विमुक्ति हो गई। यह अंतिम जन्म है और अब पुनर्जन्म होने का नहीं।
यही अंतर होता है एक साधारण आदमी में और सम्यक संबुद्ध में, या उनसे सुन करके जो ऊंची अवस्थाओं को पहुंच जाते हैं उनमें भी, कि वो किसी बात को ऐसे ही नहीं कह देते कि सुन रखा है तो बोल दिया और उस पर लड़ गए, और पढ़ रखा है तो बोल दिया। वो जब तक देखते नहीं है भीतर सत्य क्या है तब तक उसका प्रज्ञापन नहीं करते हैं। नो चेदंग सुत्त, धातुओं के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति। श्रावस्ती, भिक्षुओं, यदि पृथ्वी धातु में आस्वाद नहीं होता तो प्राणी पृथ्वी धातु में रत नहीं होते। पृथ्वी धातु में जो सुख है, उसकी रगड़ने से जो सुख मिलता है, वो अगर उसमें नहीं होता तो प्राणी पृथ्वी धातु में रत नहीं होते। क्यों चिपकते इससे? क्योंकि पृथ्वी धातु में आस्वाद है, इसीलिए प्राणी पृथ्वी धातु में रत होते हैं। इसकी जो सुख अनुभूतियाँ होती रहती हैं काया के स्तर पर, उसमें अगर वो सुख नहीं होता तो कोई प्राणी इसमें रत नहीं होता। भिक्षु, यदि पृथ्वी धातु में आदि नव नहीं होते तो प्राणी पृथ्वी धातु से उचटते नहीं। अब इसके जो मंथन से जो सुख प्राप्त हुआ वो भोग लिया। अब बारी आती है दुख की, उसके दुष्परिणाम की। तो जब दुष्परिणाम आते हैं, अगर वो कह रहे हैं भगवान के पृथ्वी धातु में अगर ये दुष्परिणाम नहीं होते तो प्राणी उचटते नहीं, फिर क्यों भागते इससे? भिक्षुओं, क्योंकि पृथ्वी में आदिनव है, इसीलिए प्राणी पृथ्वी धातु से उचट जाते हैं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम इतने भयंकर हैं, इतने घातक हैं कि फिर इसको नहीं सहन नहीं कर पाते। भिक्षुओं, यदि पृथ्वी धातु से निश्चण मुक्ति नहीं होता तो प्राणी पृथ्वी धातु से मुक्त नहीं होते। भिक्षुओं, क्योंकि पृथ्वी धातु से निश्चण होता है, इसीलिए प्राणी पृथ्वी धातु से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मुक्ति होना संभव है, इसीलिए प्राणी ऐसे मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो तीन धातुएं जो बचती हैं उस पर ऐसा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसी तरह आपो धातु, तेजो धातु और वायु धातु के साथ भी इसी तरह की लाइन बनती हैं। भिक्षुओं, जब तक इन चार धातुओं के आस्वाद आदिनव और निश्चण को लोग यथाभूत नहीं जान लेते हैं, तब तक वो इस लोक से नहीं छूटते हैं। ये है सही यहाँ से छूटने का इलाज, कि यथाभूत ज्ञान दर्शन होना बहुत ही आवश्यक है। और जब यथाभूत ज्ञान दर्शन होगा तभी इन दुखों से मुक्त हो पाएंगे। भिक्षुओं, जब लोग इनको यथाभूत जान लेते हैं तब वे इस लोक से छूट जाते हैं तथा विमुक्त चित्त से विहार करते हैं, फ्री हो जाते हैं एकदम, फिर उनको कोई दुख नहीं होता। दुख शुद्ध, धातुओं के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति। श्रावस्ती, भिक्षुओं, यदि पृथ्वी धातु में केवल दुख ही दुख होता और सुख के साथ बिल्कुल शून्य, तो प्राणी पृथ्वी धातु में रत नहीं होते। जहाँ तकलीफ है, तकलीफ में कोई क्यों टिकेगा, क्यों उसमें अपना मन लगाएगा? भिक्षु, क्योंकि पृथ्वी धातु में सुख है, दुख का अभाव है, इसीलिए पृथ्वी धातु में रत होते हैं प्राणी। जब तक उसमें सुख होता है तब तक उसमें
दुख का अभाव होता है। जब कोई सुखद अनुभूति हो रही होती है उस समय वहाँ पर दुख का अभाव होता है, इसीलिए पृथ्वी धातु में प्राणी रत हो जाते हैं। इसी तरह से आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु के साथ भी समझा जाए। भिक्षु, यदि पृथ्वी धातु में केवल सुख ही सुख होता और दुख से बिल्कुल शून्य, तो पृथ्वी धातु से विमुक्त नहीं होते, फिर कोई भी प्राणी पृथ्वी धातु से विमुक्त हो नहीं पाता। क्योंकि पृथ्वी धातु में दुख है, सुख का अभाव है, इसीलिए प्राणी पृथ्वी धातु से विरक्त हो जाते हैं। तब उनको ये काया बुरी लगने लगती है, जब इसमें कोई भयानक पीड़ा और दुख, संवेदना या रोग हो जाते हैं, तब इसके प्रति वो द्वेष करते हैं और इसे छूटना चाहते हैं। इसी तरह से आपो धातु, तेजो धातु और वायु धातु के साथ उनके भी सुख दुख अपने होते हैं, उनके बारे में भी ऐसा समझना चाहिए। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।